सचिन पायलट के पास भी अब विपक्षी तौर पर ऑप्शन था सड़कों पर उतरने का, वो क्यों नहीं साथ दे वो रहा? एयर कंडीशनर नेता है ना, एसी एसी उनके वो एलर्जी वगैरह हो जाती है ज़्यादा गर्मी में घूमने से। और गहलोत साहब को तो आप जानते हो अपना पुराना स्टाइल में क्या काम करना, अंदर अंदर करता रहता हूँ। हाँ। देखिए, सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश करी है, जिन लोगों के खिलाफ परिवार बैठा था, इसके अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई, उस परिवार का नाम था। और सीबीआई ने उनको एक बार बुला के पूछताछ भी नहीं करी, ये लिखा उसका। तब कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं किया आपने, बता। उनके लिए तो आंदोलन चल रहा था, मामला ही सीबीआई को दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आरोपी है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, वो सीबीआई तय करेगी। लेकिन सीबीआई कौन सी कोई 100% सीबीआई जो करते सच है, ये कैसे? हिंदुस्तान में तो भी क्या चल रहा है आप देख नहीं होगे, कश्मीर के अंदर देख लो ना, कहाँ गई हमारी एजेंसियाँ। 100% सही कोई नहीं है, लेकिन कम से कम 98-99% तो सीबीआई पे भरोसा लोगों का। हर कोई कह रहा है सीबीआई को जांच दे दो, सीबीआई को जांच दे दो। सीबीआई ठंडे बस्ते में डाल देती। मनोहर राजपुरोहित का मामला आप देख लें, लवली कंडारा का देख लें, एक अनिता जाट का हमने अभी दिलाया था सीबीआई के अंदर। तो सीबीआई के पास भी वही कमी है स्टाफ की, मैंने बता दिया ना आपको। जांचें सीबीआई के पास चली जाती है, पेंडेंसी रहती है, पड़ी रहती है, कौन परवाह करता? जो ज़्यादा जल्दबाजी कर लेते हैं मौके पे जाके, बाकी नहीं होती जांच। तो इसके अंदर ऐसा है, वो 100% फेक एनकाउंटर था। और उसमें निश्चित रूप से अगर सीबीआई ईमानदारी से जांच करेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3-4 नेताओं ने, हरीश चौधरी, उन पुलिस अधिकारियों को बचाने का काम किया था उस समय। हमारे पास तो सारी चीजें। बाद संघर्ष करने के लिए हनुमान बेनीवाल अब सड़कों पर उतरने वाले हैं, तो क्या इतने दिनों मुझे देखा ही नहीं आपने? सुन, तो मैं अभी क्या कर रहा था? 1.25 साल से मैं क्या कर रहा था, पहले तो ये बताओ आप। ऐसा नहीं कोई संघर्ष जयपुर में करे वही करेगा। अगर राजस्थान के किसी कोने में मैं संघर्ष करूंगा, उसको आप संघर्ष मानोगे। मैं बीकानेर में संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जोधपुर में कर रहा हूँ, मैं बाड़मेर में कर रहा हूँ, मैं सीकर में कर रहा हूँ, झुंझुनू में कर रहा हूँ, लोकसभा में कर रहा हूँ, सड़कों पे कर रहा हूँ, हर जगह। लोकसभा में आपने सवाल उठाए वो बहुत सही थे, लेकिन किसानों के लिए और छात्रों के लिए अब आप बड़े लेवल पर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो क्या राजकुमार रोध की पार्टी का भी? छात्रों के लिए तो आप देखिए मैडम, छात्रों के लिए शासन चुनाव को लेकर मैंने 1 महीना खराब किया। मैं ये क्या कहूँगा कि मैंने खराब किया? राजस्थान के छात्रों में दम नहीं है। मेरी रैली के अंदर जयपुर में 2 लाख छात्र होंगे, वहाँ 10,000 लोग पहुँचे, वो भी आरएलपी के कार्यकर्ता थे, 200 छात्र थे। मैं क्या कर लूँ अब? मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं 28 की लड़ाई लड़ूंगा। अब कोई जरूरी थोड़ी सीट आए कि नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। बस हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है, अब राजस्थान की जनता साथ देख नहीं देगी, इनकी मर्जी। अब इन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, कल को ऐसा ही बनने के बाद मुझे भूल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मान लो भर्ती रद्द हो जाए, ये बन जाए और ये दूसरे कामों में लग जाए, तो मेरी कोई गारंटी थोड़ी है। गारंटी मेरी नहीं। मैं लड़ाई हर कितने अनुमानित छात्र मैं क्या कह रहा हूँ, आरएलपी पार्टी संघर्ष समिति के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है। और हर लड़ाई जो हमने लड़ी है, जो रैलियाँ हमने की राजस्थान के अंदर, हुंकार रैलियाँ 13 से 18, किसान का कर्ज माफी से लेके दूसरे जो मामले थे, तो हमने स्टेट हाईवे टोल फ्री भी कराए थे, 5 horsepower पावर की बिजली माफ भी कराई थी। ये तमाम जो राजस्थान का मैसेज हमने दिया कि राजस्थान के लोग बहुत लड़ाके हैं, ये 13 से 18 के बाद पार्टी बढ़ाने के बाद ही राजस्थान का मैसेज देश के अंदर गया। और किसान आंदोलन में मैं कोई वहाँ अगुवाई थोड़ी करता, पंजाब का आंदोलन था, मैं तो जिस तरह राजस्थान के गीत गाए जाते हैं हम सुनते हैं, भावना से ले लिया कि धरती वीरा की सूरा की करके हम चल पड़े उनके साथ। मेरा थोड़ा था आंदोलन, मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी और चला। अग्निवीर की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ देश के अंदर, दूसरे दलों को कांग्रेस को लड़नी चाहिए अग्निवीर की लड़ाई। आज आर्मी के अंदर आप जाओगे, आर्मी के लोगों से बात करोगे, मैं डिफेंस कमेटी में था 2 साल, वो कहते मज़ा नहीं आ रहा फौज के अंदर। जब फौज मायूस है तब आतंकी घटनाएं होगी। अग्निवीर को समाप्त आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को। कौन जाएगा साहब 4 साल के लड़ने के लिए? आप बताओ, मुझे कोई नहीं जाता। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो रहा है? विपक्ष कमजोर गुटों में बंटा हुआ है ना। किन के पास? सचिन पायलट के पास भी अब विपक्षी तौर पर ऑप्शन था सड़कों पर उतरने का, वो क्यों नहीं साथ दे रहा? वो एयर कंडीशनर नेता है ना, एसी एसी उनके वो एलर्जी वगैरह हो जाती है ज़्यादा गर्मी में घूमने से। और गहलोत साहब को तो आप जानते हो अपना पुराना स्टाइल में क्या काम करना, अंदर अंदर करता रहता हूँ। हाँ।